आज जो चर्चा का विषय है भाई लोग, वो है नीडल फाइल के बारे में, है ना। नीडल फाइल कहिएगा, नीडल फाइल से संबंधित। ये भी फाइले का एक रूप है, ठीक है। फाइल्स का ही आप रूप है। अभी जो अपना लोग पढ़े हैं पहले फाइल के बारे में, रेती के टाइप के बारे में, उसके ग्रेड के बारे में, है ना। उसी का एक टाइप है नीडल फाइल्स, है ना। नीडल क्या होता है समझ रहे होंगे। देखिए ऐसा है भाई कि कोई खास बात है ये नहीं है, बिल्कुल आसान आपका आईटीआई करना है। ऐसा कुछ दिमाग में भरम लेकर के मत चलिए कि बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है। अगर तरीका से आप अगर सारा क्लास करते हैं तो आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए। आप या कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं भैया, तो आप आईटीआई के माध्यम से जाइएगा। उसमें सबसे अधिक आपको नंबर जो है 70-80 नंबर का सवाल थ्योरी से ही पूछा जाता है। बाकी फिर तो है ये है जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग है, उससे तो आएगा ही सवाल, लेकिन बहुत कम। सबसे अधिक आपका आएगा थ्योरी से, ईडी से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अगर ये आपका मजबूत रहा ना तो फिर तो आप कुछ कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा एग्जाम भाई। आज का जो फिर पढ़ाई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी और भी बहुत बात आपको हम आगे बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कैसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे हमको तैयारी करना चाहिए। और तैयारी भी अब किस प्रकार का कौन सा चैप्टर से सवाल आता है, उसको कितना अच्छे तरीका से तैयारी करें, उसका पढ़ाई अच्छे तरीका से करें, वो सारा बात आपको हम बताएंगे। कुछ से कुछ नहीं पढ़ा दें कि आपको फिर सवाल नहीं मिलेगा एग्जाम में। आप अगर क्लास करते हैं आईटीआई तो आप फिर पास करिए जाइएगा, उसमें तो नो डाउट। 80-90% से नीचे नहीं आएगा आपका। कई बच्चे का तो 100% आ जाता है रिजल्ट। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कभी तैयारी नहीं करना पड़ेगा। चलिए ये सब तो फालतू बात था, ये तो रोज ये बोलते हैं हम। अब इम्पोर्टेंट बात आप सभी को हम बताने वाले हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई, फाइल का ही एगो टाइप है नीडल फाइल, ठीक है। इस चैप्टर में अपना लोग जो सीखिएगा भाई, नीडल फाइल के विभिन्न प्रकार को पहचान जाइएगा। नीडल फाइल का भी टाइप है, सभी प्रकार को आप पहचान जाइएगा। बीआईएस के अनुसार नीडल फाइल को पहचानना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है देख लीजिए, इसका यूज कैसे क्या है। इसका जो है ना बनावटों में एक सेट में ही आता है, मतलब 4-5-7 का एक सेट है, ठीक है। जब भी आप खरीदिएगा नीडल फाइल को पूरे सेट में आपको देगा। इस फाइल का उपयोग जो है ना बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों में कर सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा महीन काम, है ना। तो आप फाइलिंग उस मतलब प्रोसेस में करिएगा सूक्ष्म स्थान पर, छोटे छोटे स्थानों पे, हल्के स्थानों पर जब आप फाइल का यूज करिएगा वहां करिएगा क्या, नीडल फाइल का उपयोग, ठीक है भाई। आगे देखिए और क्या है, कुछ वो नहीं है, आसानी से समझ जाइएगा आप लोग। इसका आप देख लीजिए बनावट कैसा होता है। नीडल फाइल की कुछ बनावटों में विशेष में दिखाया गया है, मतलब कि इसका कुछ टाइप है ना, लिखा हुआ है थोड़ा किताबी भाषा, आप मेरा भाषा समझिए। नीडल फाइल जो आपको मिलता है ना वो विशेष रूप से बनाया गया है कुछ स्पेशल कार्यों के लिए। जैसे भी बताया ना, सूक्ष्म कार्यों के लिए, हल्का कार्यों के लिए इसका निर्माण किया गया है आपको। अब वो दिखाएंगे अभी, है ना। इसका बनावट जो है, अभी वो देखे थे ना, फ्लैट फाइल अलग था, हाफ राउंड था, राउंड फाइल था, ट्रायंगुलर फाइल था। इसका वीडियो था, इससे पहले वाला देख के लिए हैं। इसमें भी जो है आपका गोल किनारा वाला जो है वो फाइल आता है, निडल का टाइप है ये। फ्लैट वाला आता है किनारा, उसका एक निडल फाइल ऐसा है जिसका किनारा जो है वो फ्लैट रहेगा। फ्लैट टेपर जो है उसका टेपर वाला हिस्सा वो फ्लैट रहेगा, और कोई आधे गोले में रहेगा, हाफ सर्कल, है ना। एगो त्रिभुजाकार, स्क्वायर, गोल चाकूदार, फीदर किनारे या क्रॉसिंग बेरेट, है ना, तथा मार्किंग होती, मतलब ऐसा ये सब जितना बात बताएं ये सब टाइप है आपका नीडल
फ्लेट का। ठीक है, ये तो नाम सुन लिया आप, इसको देखियो लीजिए, आप क्लियर हो जाइएगा। देख लीजिए, ये जो है आपका, ठीक है, ये फाइल है, नीडल फाइल है ना, इसको कहते हैं अराउंड एज। इसका एज जो है वो राउंड में होगा। ठीक है, इसका एज जो है, एज हम फिगर को तो आपको बहुत तरीका से बताए हुए थे इससे पहले वाले क्लास में। एज किसको कहते हैं, टिप किसको कहते हैं, है ना, शोल्डर किसको कहते हैं, एज किसको कहते हैं। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा फाइल का, शुरू से देखिएगा तब भी समझ में आएगा। कभी कोनो से कोनो क्लास देखिएगा तो फिर तो आधा अधूरा रह जाएगा। ये जो है इस टाइप का जो फाइल है, नीडल फाइल, इसको कहते हैं राउंड एज वाला फाइल। एगो देख लीजिए, अभी तुरंत बताया फ्लैट एज वाला फाइल। इसका जो है एज, इस फाइल का, वो फ्लैट में रहता है एज। ठीक है, ये फ्लैट टेपर में है ना, फ्लैट टेपर है, वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेपर है ना थोड़ा सा, इसी को कहते हैं फ्लैट टेपर है। देख लीजिए, ये है हाफ राउंड, है ना, ये हाफ राउंड है ना, तो इसका जो है ये हाफ राउंड होगा फाइल आपका। एक वो है, देख लीजिए ट्रायंगुलर वाला, तीन गो इसका, है ना, इसका जो सतह होगा तीन गो होगा, इसलिए उसको कहते हैं थ्री स्क्वायर, या नहीं तो ट्रायंगुलर कहते हैं नीडल फाइल। ट्रायंगुलर फाइल तो वो भी समान रूप से जो फाइल था एगो ट्रायंगुलर फाइल था, नीडल में भी एगो ट्रायंगुलर होता है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इस फाइल को कहते हैं स्क्वायर। एक है राउंड, एगो नाइफ एज है, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए चाकू के तरह बना हुआ है ना, इस प्रकार से, ये नाइफ एज वाला फाइल है आपका नीडल फाइल। फेदर एज फाइल है ना, इसका बनावट देख लीजिए यहाँ पे, इसी को कहते हैं फेदर एज फाइल। ये क्रॉसिंग फाइल, यहाँ देख लीजिए बनावट के अनुसार, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर आपको बुझा रहा होगा, ये क्रॉसिंग फाइल है। एगो बेरेट फाइल है, इसका भी बनावट देख लीजिए। ठीक है, एगो है मार्किंग नीडल फाइल, ये वाला फाइल को मार्किंग नीडल फाइल कहते हैं। इसका सेफ को जो है इस प्रकार से यहाँ दिखाने का काम किया है, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ जाइएगा और पहचान जाइएगा, और साथ ही साथ जब कॉलेज में इसका यूज करिएगा, प्रैक्टिकल जब करिएगा, तो ये सब कुछ आप देखिएगा तो आपको वहाँ भी समझ में आएगा। ठीक है, ये टोटल जो था आपका नीडल फाइल का टाइप था भाई। अब देख लीजिए फिगर नंबर 2 में क्या कह रहा है। एगो बात यहाँ एगो है क्या, लंबाई। ये फाइल साधारणतः 120 mm से 180 mm तक का होता है। ठीक है, नीडल फाइल जो है आपका, इसका लंबाई, इसका जो लंबाई है भैया, वो 120 mm का भी आता है, उसके बाद 120 से 180 mm तक का मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। उसी का फिगर है, ये देख लीजिए, फाइल नीडल फाइल का है ना, फिगर है। इसका लेंथ देखिए दो भाग में लिया गया है। ये है फाइलिंग करने वाला लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो है फाइलिंग जो करते हैं उसका लेंथ है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका टेंग जो होता है, टेंग, उसका लेंथ है। टेंग का भी लंबाई आपको ध्यान में रखना है, और फाइल का लेंथ जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका जो फेस है। ठीक है, ये साइड हो गया। ये वाला जो आगे वाला, सबसे आगे वाला हिस्सा है, उसको पॉइंट कहते हैं या टिप कहते हैं। एज देख लीजिए, यो फाइले है, यहाँ से यहाँ तक नीडल फाइल है। एज किसको कहते हैं वो देख लीजिए। शोल्डर कौन वाला हिस्सा को कहते हैं वो देख लीजिए। टैंक तो ये है। मतलब नीडल फाइल का ये जो है आपको फिगर का नाम सहित आपको बताया गया है, इसको समझना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसका फिगर भी बना लेना है आप, फिगर नहीं बनाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही साथ पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई, तो आप समझ में आएगा। अगला कुछ बात क्या है, ग्रेड। अब इसका भी ग्रेड है, उसका भी तो हम बतेबे कि तो ग्रेड क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से हम पहचानते हैं फाइल को, किस किस माध्यम से हम वर्गीकृत करते हैं फाइल को, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताया हुआ है। अब ये जो है नीडल के बारे में है। कट के ग्रेड निम्नलिखित कट नंबर से दर्शाते हैं। कट का जो ग्रेड है, बास्टर्ड वाला का 0 है ना, और स्मूथ वाला का 2 है। कट के अनुसार जो है नंबर में अपना लोग दर्शाते हैं इसका ग्रेड। ठीक है,
ये सब बास्टर्ड क्या होता है, स्मूथ क्या होता है, पिछले वाला वीडियो में अगर जा कर के देखिएगा फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या है, नीडल फाइल की पहचान किस प्रकार से करते हैं। नीडल फाइल को विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं, जैसे कट या ग्रेड या नॉमिनल लंबाई के अनुसार या बीआईएस नंबर के अनुसार। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ एगो बात दिया गया है, फ्लैट किनारे वाले बास्टर्ड कट नीडल फाइल निम्नलिखित नॉमिनल लंबाई 160 है को दर्शा, जैसे लंबाई अगर कोई भी नॉमिनल अगर को दर्शाते हैं फ्लैट वाले फाइल को, अगर लंबाई 160 है तो उसका फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टर्ड को अपना लोग जो दर्शाइएगा इस प्रकार से नंबर के अकॉर्डिंग स्पेशल फाइल पे दर्शाया हुआ रहता है। आप इस प्रकार भी फाइल को पहचान सकते हैं। ठीक है भाई लोग, अब आगे कौन सा फाइल आता है को हम देख रहे हैं और उसको हम बताएंगे कल। ठीक है भाई, इसको आप लोग देख लीजिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चा लोग का कहना ये था कि थोड़ा सा एक एक टॉपिक को बताइए, है ना, वरना हम अगर चाह लें तो हमको लग रहा है 4-5 वीडियो में तो खेल ख़त्म कर देंगे हम। लेकिन समझना मेन है और क्लास में करना मेन है, क्लास आना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करिएगा तब भी और बढ़िया तरीक़ा से टूल्स को चलाना सीखिएगा, उसके बारे में जानिएगा, तब भी फिर उम्मीद करिए आगे कोनो रोज़गार मिलने का संभावना है, नहीं तो कोई दिक्कत है ये नहीं है भाई। धन्यवाद भाई लोग।